सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिस तरह से ईंट और पत्थर की कोई जात नहीं होती, ईंट या पत्थर जिस दीवार में लगाएंगे वही हो जाएगा। मस्जिद में लगाएंगे मुस्लिम हो जाएगा, मंदिर में लगाएंगे हिंदू हो जाएगा। ये सब जो है अलग अलग धर्मों में इसका न जात होता है न धर्म होता है, पर सत्संग जी उपयोग अलग अलग धर्मों में करते हैं। इसी प्रकार मानव का भी सत्संग जी कोई जाति नहीं है। एक इंसान इस धरती पे इंसान के रूप में पैदा हुआ और सत्संग जी धीरे धीरे जातियों में बट गया। एक ही तत्व सब में है, ये बात सबको पता है। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है। सब लोग कहते हैं एक ही है, पर सत्संग जी एक ही है तो फिर अलग अलग नियम, अलग अलग भक्ति, अलग अलग तरीका। आज इसीलिए सत्संग जी प्यार और मिलवर्तन का नामो निशान मिट गया। सत्संग जी इंसान अपनी भक्ति का हिसाब देता है भगवान को। हे प्रभु, हमने आपको इतना सुमिरन किया, इतना दान किया, पूजा पाठ किया, थोड़ी सी दुख की झलक आती है तो कहते हैं भगवान मुझसे परीक्षा ले रहे हैं। सत्संग जी परीक्षा तो उसकी होती है जो पढ़ाई करता है, और जो पढ़ाई ही नहीं किया उसकी परीक्षा कैसे होगी। तो सत्संग जी जो हम धन के लिए अगर ये सब कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई नहीं हो सकती और उसकी कोई परीक्षा नहीं, क्योंकि हमने अपना धन लुटाया अज्ञानता से। भगवान ने कभी आकर नहीं कहा कि मुझे व्रत आपका अच्छा लगा, आपका फल कौन सा फल अच्छा लगा, कौन सा फल मीठा लगा, कौन सा प्रसाद हमको लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, कभी नहीं कहा। इंसान अपने मन पसंद जो भी प्रसाद चढ़ाए भगवान स्वीकार कर लेते हैं, पर फिर भी सत्संग जी इंसान ताना देता है कि प्रभु आपने मुझे ऐसा दुख क्यों दिया, मेरी परीक्षा ले रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई कहता है कि मेरा तो तकदीर ही परमात्मा ने लिखना भूल गया। तो सत्संग जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना चाहे जिस तरह से हिसाब करें अपने कर्मों का, पर सत्संग जी ये जब परमात्मा हिसाब करता है तो इसका हिसाब अपना है। जो रोल दिया है इस संसार में, चाहे माँ का दिया है, बहन का दिया है, भाई का दिया है, जिसका भी रोल दिया है, तो उस रोल में हमने क्या क्या किया हिसाब तो वही ले सकता है ना जो रोल दिया है। और सत्संग जी हमें कैसे पता हम सही किया गलत किया। अगर हम कितने सही और कितने गलत अपनी ज़िंदगी में किए हैं, ये सामने वाला कभी नहीं बता सकता। हर किसी को धोखा दे सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बता सकता है, पर सत्संग जी जिसको हम आत्मा कहते हैं स्वयं और परमात्मा कहते हैं, इनसे कभी नहीं छुपता। इनको सब कुछ पता होता है। अगर सच में हम जो कर रहे हैं सही या गलत,
अगर शांति से बैठ कर के हिसाब करेंगे ना, तो सुबह से लेकर शाम तक जो किया है उस हिसाब में बहुत अड़चन आएगी। जब हिसाब करने लगेंगे तो अपना वजन कम होने लगेगा, और जैसे ही वजन कम होगा तो कष्ट होगा, कठिनाई होगा। ऐसा लगेगा कि कहीं पड़ोसी हमसे अच्छा तो नहीं है, और हो सकता है पड़ोसी अच्छा भी हो सकता है, रिश्तेदार अच्छा भी हो सकता है, घर के अन्य सदस्य भी अच्छे हो सकते हैं। पर सत्संग जी जब अपना हिसाब आत्मा करे, तब आत्मा का रास्ता छोटा नहीं है, ये बहुत लंबा है। इस शरीर का छोटा हो सकता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक हो सकता है। सत्संग जी मानव छोटी सी बुद्धि में कितना तरक्की कर लिया, चांद पर चला गया, पर सत्संग जी स्वयं तक नहीं पहुंच पाया। इतना सुंदर सुंदर अपनी कलाओं से इमारत बना दिया है, सुंदर सुंदर गाड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब बना दिया। कितना कलाकार है, पर सत्संग जी अपना स्वयं का हिसाब नहीं कर पाया, अपने तक नहीं पहुंच पाया। ये जो जहाज बनाई है ना, ये अपने तक नहीं जाती, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। स्वयं तक जाने के लिए न ट्रेन जा सकती है, न नाव जा सकती है, न बस जा सकती है। कोई भी इस संसार में जो बना है, मानव अपने हाथों से बनाया है, पर इसे स्वयं अपने तक नहीं ले जा सकता। सत्संग जी स्वयं अपने तक जाने के लिए झूठ को छोड़कर सत्य को अपनाना होगा। ये सिर्फ एक प्रेम ही है सीढ़ी जो स्वयं तक जा सकते हैं, और कोई ऐसा साधन नहीं है। चल कर देखिए, क्या हर्ज है। एक बार चल कर देख सकते हैं कि कोई पैसे देकर, दान दक्षिणा देकर कोई स्वयं तक जा सकता है क्या? कोई ऊंची ऊंची इमारत बना कर के जा सकता है क्या स्वयं तक? ऊंचे पर्वतों पे खड़े होकर के कोई जा सकता है क्या स्वयं तक? अगर वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? उसे तो पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। पहले ये तो पता चले कि मैं कहाँ हूँ। अगर बस इतनी सी पता चल जाती है कि मैं कहाँ हूँ, तो यहाँ कोई सवारी नहीं, साधन की ज़रूरत ही नहीं, बस जान लेना ही काफ़ी है। और सत्संग जी ये जानकारी बिना सद्गुरु का नहीं हो सकता। ये सद्गुरु ही हैं जो हमें स्वयं तक पहुंचा सकते हैं। जब सद्गुरु के चरणों में आएंगे तो सद्गुरु एहसास करा देंगे। संपूर्ण हरदेव वाणी में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सुख साधन उपलब्ध कराता दुनिया में विज्ञान है। ये जितनी साधन हैं, उपलब्धियां हैं, ये सब जो है विज्ञान
ही जरिया है। पर सत्संग जी कहते हैं होता केवल ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का कल्याण है। जिसके लिए तड़प बनी है, जो असंतुष्ट होने का कारण है, ये दुनिया की जो हमें चाहत बनी है, यही है आत्मा का कल्याण। तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है, और ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु से हो सकता है। आसमान पर चांद को जाकर छू आया है आदमी, खुद की न पहचान अभी तक कर पाया है आदमी। ये सद्गुरु कह रहे हैं कि चांद पर जाकर के चांद को छू आया, पर खुद की पहचान अभी तक नहीं हुआ, तो फिर अपने तक जाएंगे कैसे। बात यही है, पास है, नियरे है, सूझत नहीं। धिक धिक ऐसे जिंद तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। नियरे है पर कैसे पहचान हो सकती है। कोई पहचान कराने वाला, भेद बताने वाला तो मिलना चाहिए। भौतिकता की दौड़ में आगे निकला और मगरूर हुआ है, मगर अफसोस कि इंसान मानवता से दूर हुआ। सत्संग जी चाहे संसार की पूरी दौलत हासिल कर लिया, पर स्वयं से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। सत्संग जी, ये सद्गुरु जो है, जो नियरे महापुरुषों ने कहा है, इसका एहसास कराया। और सत्संग जी जब एहसास हुआ तो पता चला कि ये दौड़ने से नहीं, जानने से मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। जो दौड़ की होड़ लगी है, ये शांति पुंज है, इसमें दौड़ने की जरूरत नहीं है, और दौड़ करके नहीं पा सकते, क्योंकि इसमें स्वयं की खोज है। तो सत्संग जी स्वयं को कैसे खोजेंगे, स्वयं को पहचानना भी तो जरूरी है। अगर खोजते खोजते मिलेगा भी तो कैसे पहचानेंगे। कहते हैं भौतिकता की होड़ में आगे निकला और मगरूर हुआ, लेकिन अपने से दूर हुआ। इंसान स्वयं से दूर होता चला गया है। तरक्की कर ली कितनी ज़्यादा हम इस विज्ञान ने, लेकिन है कर लिया किनारा इंसान से इंसान ने। कहे हरदेव जब आएगा अध्यात्म विज्ञान में, मानवता का भला हमेशा होगा सकल जहान में। सत्संग जी, आज परिवार में ही देखा जाता है कि एक साथ प्यार से बैठ कर के बातें करना, लंगर करना या सुख दुख एक साथ शेयर करना बहुत कम परिवार में ही होता होगा। इससे सत्संग जी सब में धीरे धीरे दूरियां बनती जा रही है। ज्ञान तो सबके पास है, कोई अपने कमरे में लैपटॉप चला रहा है, कोई अपना मोबाइल चला रहा है, कोई पेपर पढ़ने में व्यस्त है, कोई किचन में व्यस्त है, कोई कहीं गली मोहल्ले में व्यस्त है, कोई अपने, सब लोग कहीं कहीं व्यस्त हैं। किसी से किसी को मिलने के लिए समय नहीं मिला। मकान एक ही है, पर सत्संग जी विचार एक नहीं हुआ, सब में अलगाव हुआ।
यही कारण है। तरक्की कर ली ना, अब दूरियां तो बनेगी। किसी ने ज़्यादा पैसा कमाया, किसी ने कम कमाया, सब लोग हिसाब करने में इतना मगरूर हो गए कि रिश्तों का तो हिसाब करना ही भूल गए, रिश्तों को समझना पढ़ना ही भूल गए। सत्संग जी ऐसा नहीं है, बोलते भी नहीं हैं। कभी कभी यादें आती है रिश्तों की, तो सिर्फ आंखों से आंसू आता है। अब कुछ नहीं बचा, सब तो बिखर गया है। पारे की भांति अभी जुटना भी बहुत कठिन हो गया है। जातिवादों में बिखरा हुआ है, अमीरी गरीबी में बिखरा हुआ है, सूरत बदसूरत में बिखरा हुआ है। कितने खंडित हो गया है। इसको जोड़ना बहुत कठिन है। पर सत्संग जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही मिलवर्तन, यही प्यार प्रेम की सिखलाई देते हैं जो इनके चरणों में आता है। सत्संग जी जातिवादों का दीवार, वैर विरोध का दीवार सब गिरा करके सबको एक सूत में पिरोए हुए दिखाकर सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सभी को जोड़ती हैं। और सत्संग जी यही सिखाती हैं कि जो आप ढूंढ रहे हो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भले ही आप धन के बल पे बहुत सा साधन इकट्ठा कर लेंगे या दुनिया ही खरीद लेंगे, पर अपने अंदर की जो दुनिया है उस दुनिया में जो अशांति, जो तूफान चल रहा है उसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, एक ही वजह है, ब्रह्म ज्ञान। और ये सतगुरु के पास मिलता है। सत्संग जी पैसा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, पर सत्संग जी कभी कभी पैसा पास होता है पर चैन नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, तड़प होता है, आंखों से आंसू गिरता है। क्या कुछ और चाहिए, सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, और शांति भीतर छुप कर बैठ गई है। हमने इतना इसके ऊपर लाद दिया है बोझ चाहत का कि बड़ी मुश्किल हो गई है इसको पहचानना। शांति भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर अगर हरियाली में शांति ढूंढा जाए तो ये भी कभी हरियाली भी कभी सूख जाएगी, पतझड़ हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि रंग बिरंगी दुनिया में, चहल पहल की दुनिया में सुकून मिलेगा, तो यहाँ भी वीरान होते हुए देखा है, सब लोगों ने देखा है। आइए सत्संग जी, हम अपने अंदर ही एक बार तलाश करें, शायद मिल जाए। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।